तो चलिए देखते हैं, क्या एक कमर्शियल केंचुआ फार्म शुरू करना एक सुनहरा मौका है या फिर एक मुश्किल रास्ता। देखने में तो ये बिजनेस काफी आकर्षक लगता है, पर जब बात पैसा कमाने की हो तो असलियत क्या है। वर्मी कंपोस्ट का ग्लोबल मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक इसके काफी बड़ा होने का अनुमान है। मतलब डिमांड तो है। एक बड़ा कारण है ऑर्गेनिक खेती में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी, और केंचुए इसका एक अहम हिस्सा हैं। कई ट्रेंड्स हैं जो केंचुओं से जुड़े नए बिजनेस के लिए एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर खाद ही वो चीज है जिसकी ग्राहकों को बागवानों से लेकर बड़े खेतों तक तलाश है। सिंथेटिक खाद की आसमान छूती कीमतों ने केंचुए की खाद जैसे जैविक विकल्पों को किसानों के लिए एक बेहतर चॉइस बना दिया है। बाजार के अलावा मिशन की भावना और केंचुओं से लगाव भी कई लोगों को इस बिजनेस में लाता है। पर यह काम दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आसानी से पैसे कमाने का सपना असलियत की दीवार से टकरा सकता है। अब उन कड़वी सच्चाइयों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से कई नए केंचुआ पालन बिजनेस बंद हो जाते हैं। ये काम फिजिकली बहुत थकाने वाला है और सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं, उसकी मार्केटिंग भी उतनी ही मुश्किल है। किसान बाजारों में जो ऊंची कीमतें दिखती हैं वो थोक बिक्री में नहीं मिलती, जहां प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। एक उदाहरण देखें तो लेबर कॉस्ट निकालने के बाद बाकी खर्चों के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता है। मुकाबला भी तगड़ा है। बड़े प्रोड्यूसर्स बहुत कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की कास्टिंग बेच सकते हैं। इन मुश्किलों के बावजूद एक रास्ता है। कामयाब बिजनेस अपने मॉडल के बारे में कुछ अलग तरह से सोचते हैं। और मजे की बात यह है कि इस कामयाब कंपनी की असली कमाई केंचुओं या कास्टिंग से नहीं होती। तो जरूरी है कि शुरुआत छोटी हो, मार्जिन बचाने के लिए सीधे ग्राहकों को बेचा जाए और अपना एक भरोसेमंद पर्सनल ब्रांड बनाया जाए। इससे साफ पता चलता है कि असल मुनाफा सिर्फ केंचुओं में नहीं बल्कि इनसे जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में है। प्रोडक्शन को दूसरे इनकम सोर्सेज के साथ मिलाकर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना बिजनेस का एक सस्टेनेबल हिस्सा बन जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सफलता शायद केंचुओं से आगे इस इंडस्ट्री के पूरे इकोसिस्टम को देखने में है।